बीते कुछ दिनों से हिजाब पर विवाद चल रहे थे, जिसमें कॉलेज की छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से मना किया गया था। आज यह हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कल हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप न करते हुए सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया। आज इस पूरे मामले के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस विवाद के मामले से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद परीक्षाएं होने वाली है, मगर लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है और उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया था। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी। हिजाब पहनने की मांग करने वाले लोगों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगाई है और कहा है कि तब तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। इस मामले पर सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच कर रहे हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान मीडिया से अपील की है कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी की रिपोर्ट ना करें। चलिए आपको एक बार इस विवाद के पीछे का पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक विश्वविद्यालय के प्रबंधक ने कॉलेज के 6 मुस्लिम लड़कियों को 1 जनवरी 2022 को कॉलेज जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था। इस बात को लेकर एक मुस्लिम लड़की इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और मांग की कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज जाने दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग भी हुई, जिसमें ऑफलाइन पढ़ाई की पेशकश की गई, लेकिन मुस्लिम छात्राओं ने गाइडलाइन मानने से मना कर दिया। इसके बाद हिंदू लड़के भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में जाने लगे। इससे विवाद और बढ़ गया। बीते दिनों एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम मुस्कान है, कॉलेज में कुछ दस्तावेज के काम से गई थी। वह स्कूटी से जैसे ही कॉलेज पहुंची, भगवाधारी हिंदू छात्र जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसकी तरफ आने लगे। इसके जवाब में मुस्कान ने भी अल्लाहू अकबर कहा। हिजाब विवाद के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में पाकिस्तान के इस मामले पर हस्तक्षेप करने पर जवाब दिया कि यहाँ घर का मामला है, हम हल कर लेंगे, अपनी टांग इसमें ना डालें, यह हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को हम खुद सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी। इस वजह से सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय ही की गई यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में धार्मिक लिबास हिजाब पर रोक लगाने के आदेश के बाद बवाल मच गया। यह विवाद कर्नाटक से होते हुए देश के बाकी हिस्सों में पहुंच गया है। हर तरफ हिजाब के पक्ष और विपक्ष में लोगों की दलीलें तेज हो गई है। हिजाब का यह विवाद अब झारखंड में पहुंच गया है। लोग यहां भी इसके विरोध और पक्ष में सड़क पर उतर आए हैं, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड क्षेत्र में एक युवक ने फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ टिप्पणी कर दी। इसकी तुलना तालिबान, देशद्रोह आदि शब्दों से कर दी। जैसे ही यह पोस्ट लोगों की नज़र में आई, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कई लोग जहां इसके पक्ष में हो गए, वहीं कई लोग इसके विरोध करने लगे। देखते ही देखते मझगांव प्रखंड के खडपोस गाँव में चारों ओर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस को सूचना मिली तो हालात बिगड़ते देखकर जगन्नाथपुर SDPO दलबल के साथ खुद मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। पुलिस लोगों को समझा बुझा रही है, हालात पर नजर रख रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंच गए हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने वाले मंझगांव के राहुल रमेश दास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रांची में हिजाब पहनने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है।
गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे इंटर के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हिजाब के समर्थन में डोरंडा कॉलेज के मुख्य गेट के सामने काफी हंगामा किया। उनका कहना था कि हिजाब उनका अधिकार है। यह छात्र किस संगठन के हैं अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन छात्रों ने नियोजित तरीके से सुबह कॉलेज गेट पर पहुंचकर हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधक या स्थानीय पुलिस को प्रदर्शन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी थी। अचानक प्रदर्शन से कॉलेज प्रबंधक और अन्य छात्र भी हैरान में पड़े हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन सक्रिय हुआ और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय डोरंडा थाना को दी गई। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने सख्ती बरतते हुए मामले को शांत कराया। हालांकि इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं प्रिंसिपल बीपी वर्मा ने छात्र छात्राओं के इस व्यवहार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव में इंटर की सारी कक्षाओं को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। प्रिंसिपल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आखिर कॉलेज में ऐसी स्थिति क्यों बनी, किसके इशारों पर छात्रों ने ऐसा प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे डोरंडा थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह और एसआई सुषमा कुमारी मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि काफी समझाने बुझाने के बाद छात्र शांत हो गए। डोरंडा थाना पुलिस कॉलेज परिसर में कैंप कर रही है। इतने सारे जगहों पर यह विवाद अब खत्म तभी होंगे जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सभी कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।